हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल उन स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीबीए स्टूडेंट है। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से लाइव क्लास की सोच रहे थे, बट आपको रिकॉर्डेड क्लास ही हम अवेलेबल करा पा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम आप अवेलेबल होंगे, यानी जिस टाइम आप चाहते हैं उस टाइम हम नहीं दे पाएंगे, और जिस टाइम हम दे पाएंगे उस टाइम हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो जाए। तो चलिए, आपको यहाँ पे क्या है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लाइव दूँ या रिकॉर्डेड दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है कि जो भी इस रिकॉर्डेड क्लास को देखेगा या कुछ भी करेगा, वो अपना नाम मेंशन कर दे। उससे क्या होगा कि हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। आपको पता है 20 नंबर का आपको सेमिनार देना है। अब 20 नंबर का सेमिनार में होगा क्या? तो ये आपकी जो 20 नंबर है उनको मैं 2 पार्टों में बाँट देती हूँ। पहले 15 नंबर होते हैं रिटन में, आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, रिटन में आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे। 5 नंबर होते हैं आपके प्रेज़ेंट करने के, आप किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं। प्रेज़ेंट का टेंशन मत लीजिए, मुझे प्रेज़ेंट करवाना है तो मैं टाइम निकाल लूँगी, और जैसे भी होगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो गूगल मीट से फिर ऑनलाइन कर लेंगे, तो आप ऑनलाइन प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जैसे भी होगा। तो ये 15 नंबर आपके स्क्रिप्ट के हैं, तो स्क्रिप्ट के बहुत अधिक नंबर हैं, तो आप स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से बनाएँगे। प्लस स्क्रिप्ट के साथ एक और कंडीशन लगी हुई है मेरी स्क्रिप्ट के साथ, कि आप जो भी स्क्रिप्ट बनाओगे सेमिनार की, आपको क्या करना है कि उसको आपको व्हाट्सएप पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे, जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, यानी मैं टाइम दे देती हूँ, आप 10 दिसंबर तक इस स्क्रिप्ट को बना लीजिए। 10 दिन इधर है, 10 दिन उधर है। 20 दिन है आपके पास, तो 20 दिन में आपको पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है? इन 20 दिनों में आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है, 20 ही नंबर की, और 20 दिन में आपको बनाने के लिए दे रही हूँ। यानी 1 दिसंबर से आप क्या करेंगे कि 1 दिसंबर से, यानी आने वाली 1 तारीख से, दिसंबर भी मत याद रखिए, 1 तारीख को अ, आने वाली अगर 1 को करते हैं तो ये हमारे 10 ही दिन होंगे, तो आने वाली हम 10 को कर लेते हैं, ठीक है? आने वाली 10 को हमें इस व्हाट्सएप पर आप अपलोड कर देंगे। जैसे ही सबकी स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पर आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद ही मैं आपका प्रेज़ेंटेशन ले लूँगी, ठीक है? जिसकी व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट नहीं है वो अपने 15 नंबर भूल जाएगा, ठीक है? वो देन वह प्रेज़ेंट जो करेगा उसके 5 नंबर हो जाएँगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 15 नंबर आपके स्क्रिप्ट के हैं विद व्हाट्सएप पर अपलोड करने के। उससे डबल फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो दूसरे के पास टॉपिक है वो आपके पास होगा, जो आपका टॉपिक है वो दूसरों के पास होगा। तो यहाँ पे कंटेंट सबके पास अवेलेबल हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है? तो 15 नंबर आपको आपके स्क्रिप्ट के मिलेंगे। अब आप पूछो कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें, कितनी लिखें, क्या लिखें, तो वो भी मैं अभी डिटेल में बताती जाऊँगी। यहाँ पे करना क्या है, हम नीचे से यूनिट उठाते हैं। ये आपकी, आप देख ही पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, तो ये आपकी क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक टीआईबी चलती है, तो क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे अच्छा स्कोर करने के लिए, या कहें कि अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करने के लिए हम क्वेश्चन बैंक के स्टूडेंटों को कराते हैं, जिसको हम क्यूबी कर देते हैं शॉर्टकट में। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल आपके डीएचए और सीए का, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। डीएचए और सीए भी आपके जिस तरह मुझे लगेगा मैं उस तरह ले लूँगी। बट जो भी स्कोर है वो मुझे बनाना होता है, यानी टीचर्स को लेना होता है, तो आपकी सारी एक्टिविटी कर दी जाएँगी। मैंने आज ही आपकी सेकंड सिटी का शेड्यूल देखा है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट सेकंड सिटी देना चाहता है वो दे सकता है, और जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे। क्योंकि जहाँ तक मे बी याद है मुझे, क्योंकि मैंने आपकी कॉपी सेंटर पर 5 नवंबर को पहुँचा दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि दीपावली की छुट्टियों के बाद बच्चे आएँगे तो उन्हें सिटी की कॉपीज़ देखनी चाहिएँगी। तो इसलिए मैंने 5 नवंबर को वो सिटी की कॉपी सेंटर पर पहुँचा दी थी। तो आपने देख लिए होंगे सबने मार्क्स, नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा। एक कॉपी, मतलब एक कॉपी ऐसी भी थी, मैं फ़ोटो लाई थी, बट लोड करना व्हाट्सएप पे भूल गई हूँ, मैं अभी कर दूँगी अगर मिल जाते हैं तो। एक कॉपी ऐसी थी जिसमें डबल, मतलब 2 कॉपी ऐसी थी जिनमें जिनमें सिमिलर नंबर थे, यानी सेम एक कॉपी में जो नंबर था वही दूसरी कॉपी में था। यानी एक रोल नंबर के मतलब 2 कॉपियाँ, इस तरह समझिए। तो वो स्टूडेंट क्या करें कि व्हाट्सएप करके मुझे अपने नाम बता दें और उन रोल नंबरों को सही बता दें। ठीक है? जब आप देख लें कल या आज, नहीं देखी हो तो। और अगर मेरे पास वो फ़ोटो बचे होंगे तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि वो फ़ोटो तो खींच के लाई थी, क्योंकि सेम रोल नंबर थे, तो मैंने अलग-अलग नंबर उनमें अलग-अलग मिले हैं, पर रोल नंबर सेम था 2 कॉपियों में।
तो मैंने डाल दिया था। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेमिनार टॉपिकों की। तो सेमिनार टॉपिक मैं रोल नंबर से देती हूँ, बट आपकी जो रोल नंबर है वो यहाँ पे 41 से शुरू होते हैं और 61 तक रहते हैं, कुछ इस तरह का मुझे दिखा है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाले गए नंबर उससे। अदरवाइज आपको रोल नंबर से भी ना समझ में आए तो आप याद रखिएगा, आप सीरियल नंबर से भी चल सकते हैं। टोटल स्टूडेंट जो उसमें डाला गया उसके अकॉर्डिंग 19 मिले हैं, और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे। अभी मैंने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देखा है कि अभी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ना मैंने चारों से बात की है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो आपको सीरियल नंबर से चलना है, ठीक है। सीरियल नंबर को हम रोल नंबर में ही चलते हैं, यानी रोल नंबर 41 जिसका नंबर है वो सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। जैसे रोल नंबर किसी का 41 है, 41 से स्टार्ट है रोल नंबर, 41 42, तो ये कौन सा सीरियल नंबर हो जाएगा, 1 2। ठीक है, ये इस तरह सीरियल नंबर हो जाएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं व्हाट्सएप पर भी इन्हें इसी सीरियल नंबर से अपलोड कर दूंगी टाइटलों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो सीरियल नंबर है वो क्या करेंगे, पहला सीरियल नंबर वाले जो व्यक्ति है या पर्सन है वो इस वाले टॉपिक पर अपना सेमिनार टॉपिक बनाएगा, यानी नीचे से उठाना आपको और नीचे से लेते हुए पॉइंटों को करते जाना है। 10 को मैंने इसलिए छोड़ दिया, ये आपके टीएचए के लिए रह जाएगा। ठीक है, डिस्कस द यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्टिव डीएचए के तौर पे काम आ जाएगा। तो जो मुझे लगेगा कि जिस क्यूबी की मैं डीएचए के फॉर्मेट में आपकी तैयारी करा सकती हूँ वो मैं रख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9th वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा सीरियल नंबर 1 के लिए। ठीक है, 9th के बाद देन आगे चलते हैं। फिर 9th के बाद देखते हैं फिर 8 वाला। ठीक है, हम डिसऑर्डर में चले तो फिर 8 वाला यहाँ पे, फिर 7th वाला, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 सीरियल नंबर, 4 सीरियल नंबर के बाद फिर यहाँ पे एक हम छोड़ देंगे और 4 वाले में हो जाएगा 5 सीरियल नंबर। 5 के बाद फिर 6 सीरियल नंबर, ठीक है 6 सीरियल नंबर इन्हें दे देंगे। 6 के बाद फिर देन हम आगे बढ़ेंगे 7 सीरियल नंबर, 7 के बाद फिर 8 सीरियल नंबर, 8 के बाद 9 सीरियल नंबर। एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसको आप एक्सप्लेन ना करो इसके पे, आपको एज इस तरह लिखना है जैसे आप इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हो या इस टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, इस तरह से सेम। ठीक है, 9 के बाद यहाँ 10 हो जाएगा और 10 के बाद 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 हो जाएगा, 15। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि ऐसा ना आपको लगे कि किसी पर टॉपिक इजी गया किसी पर टफ गया। देखिए मैंने तो सीरियल नंबर से करा ना, मैं टॉपिक को डिस्कशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैम उसको इजी दिया उसको आपने टफ दिया है। तो अभी हमने 16 तक कर लिए थे, अब यहाँ पे 17। ठीक है, 17 के बाद जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा 18 19 और ये 20 तक कर दिया सीरियल नंबर, यानी 20 लोगों को यहाँ पे दे दिया। थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये नोट्स आपको बना के 20 तारीख तक अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड कर देने। कौन से वाले व्हाट्सअप ग्रुप में, जिसमें आपके सब्जेक्ट का इकोनॉमी का ग्रुप बना हुआ है उसमें। ठीक है, और किसी ग्रुप में आप अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उस ग्रुप को खोलकर ही आपकी इवैल्यूएशन चेक कर लूँगी। यानी आपने किस तरह की पीडीएफ बना के फॉर्मेट, यानी पीडीएफ को अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से आपका वर्क होना चाहिए। ठीक है, कलरफुल ना करें तो भी चलेगा, बट आपका जो कंटेंट है वो उसमें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइटल आपने कुछ और डाल दिया, कंटेंट कुछ और डाल दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड यूनिट तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम पहले
इसमें क्या कर चुके हैं हम पहले, यहाँ पे कितना कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पहले हमने 2.5 यूनिट फर्स्ट सिटी में देख ली थी, 2.5 हमारा सेकंड सिटी में होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी 3 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो वो हमारे एंड सेमेस्टर में या एंड जो होते हैं एग्जाम, उनमें काम आएंगी, एंड सेमेस्टर एग्जाम में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो हमारे नहीं, सबके काम आएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे और सिटी के मार्क्स सब देख लीजिएगा। मे बी सेकंड सिटी की अगर आपको आवश्यकता लगे या लगे कि हाँ मुझे नीड है, तो आप सेकंड सिटी दे सकते हैं। ऑलवेज जहाँ तक है पास सभी स्टूडेंट हैं। और रहा डीएचए और सीए का, तो वो देख लिया जाएगा जैसा भी होगा समय उसके अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, या फिर कहें नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, इसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिएगा, तो एक आपको प्रेजेंट लग जाएगी। ठीक है, जो जो इसे देखेगा अपने मतलब कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल देगा, तो उससे मैं एक प्रेजेंट लगा दूंगी। ठीक है, यानी एक आपकी अटेंडेंस हो जाएगी आज की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।